भाग 7 धारा 7 अधिनियम 7 नगर सैनिकों के कर्तव्य एवं परीक्षण। नगर सैनिकों के कर्तव्य एवं परीक्षण। नंबर 1, प्रत्येक नगर सैनिक अपने परीक्षण एवं आरक्षित सेवा काल में उन कर्तव्यों का, जैसा कि उसे समय व्यक्ति की रक्षा, उस समय व्यक्ति की रक्षा, संपत्ति की सुरक्षा एवं जन सुरक्षा और जन कल्याण के किसी भी कार्य में सहायता से संबंधित निर्धारित कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य होगा। नंबर 1A, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक नगर सैनिक का ये कर्तव्य होगा कि वे किसी भी सक्षम अधिकारी, संख्या मतलब डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हो, प्लाटून कमांडर हो, उच्च मुख्यालय हो, मतलब मुख्यालय प्रदेश का मुख्यालय का समक्ष अधिकारी द्वारा उसको जारी की गई सभी आज्ञाओं का शीघ्रता से पालन करें। कहने का मतलब उच्च अधिकारी जो कहे, जो आज्ञा दे, उसको शीघ्रता से पालन करें एवं कार्यान्वित कर जन सुरक्षा को प्रभावित करने वाले समाचारों को इकट्ठा करे, उनके अपने तुरंत उच्च अधिकारियों को पहुंचावे और व्यक्ति अथवा संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए जाने की रोकथाम करें। साथियों, ये तो आप जानते हो, आज्ञाओं का पालन जिलाधिकारी हो चाहे मुख्यालय का अधिकारी हो, जो भी हो रहा है इसके बारे में आगे बताएंगे। हमारे जवान व महिला जवानों के साथ कौन कौन सी आज्ञाओं का पालन करना हो रहा है, अनुशासनहीनता पर क्या क्या मजबूरियां आ रही है जवानों और महिला जवानों के साथ, यह आप सब लोग जानते हो और आगे हम बताएंगे, खुलकर बताएंगे, क्योंकि हमारी व्हाट्सएप पे अनेक प्रदेशों से, अनेक जिलों से, अनेक जवानों से, अनेक महिला जवानों से जो भी शिकायत आ रही है वो सब अवगत कराएंगे। लेकिन उम्र मेरी अधिक होने के कारण धीमी बोले भी कम जा रहा है, तो इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ। अगला नंबर सुनिए। नंबर 2, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन नगर सैनिक को उस काल के लिए, उसके काल के लिए मतलब ड्यूटी के लिए और उस प्रकार से जैसा कि निर्धारित किया जाए परीक्षण लेने के लिए जाना आवश्यक होगा। उसके पश्चात उसको नगर सैनिक की हैसियत से 6 माह की अवधि, जिसका राज्य सरकार द्वारा कुल मिलाकर 12 माह से ज़्यादा न होने वाली अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी। अगर राज्य सरकार इस प्रकार की वृद्धि को आवश्यक समझे के लिए सेवा करेगा और उसके पश्चात 3 साल तक की अवधि के लिए आरक्षित सेवा करेगा, और जब तक वह आरक्षित सेवा में रहेगा तब तक वह किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाए जाने पर आने के लिए बाध्य होगा। साथियों, प्रधान सेनानी तो 60 साल तक करेगा और हमारी तो इसमें 3 साल की रक्षा है, 3 साल ही करना पड़ेगा। 3 साल के बाद राज्य सरकार और प्रधान सेनानी अगर चाहें तो हम 3 साल से ज़्यादा रखेंगे, वरना इन्होंने 3 साल की बात कहा है। 3 साल तक आरक्षित सेवा में रहेगा, बुलाने पर जाया जाएगा। नंबर 2A, प्रधान सेनानी नगर सैनिक की लिखित संपत्ति से
ऐसे नगर सैनिक के आरक्षित सेवा काल को समय समय पर बढ़ा सकेगा और ऐसा होने पर ऐसा नगर सैनिक और 3 साल तक की अवधि के लिए आरक्षित सेवा में रहेगा और जब तक कि वो आरक्षित सेवा में होगा तब तक वह किसी भी समय ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर आने के लिए बाध्य होगा। कहने का मतलब साथियों, आरक्षित सेवा काल को समय समय पर बढ़ा सकेगा। समय समय का मतलब है 3 साल के बाद भी बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं। मतलब पूरा ये पुराना जो एक्ट है जो 1946 या 47 में बना है, इसमें सबसे ज़्यादा राज्य सरकार और प्रधान सेनानी और आपका प्रदेश का मुख्यालय जो भी जैसे भी चाहेगा उसी तरीके से जवान और महिला जवानों का लाभ लेगा। उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अगर मना कर दिया तो नौकरी से सेवा मुक्त हो जाओगे। साथियों, ये सबके बारे में हम आगे बताएंगे, पर ये तो आपको ये बताया है कि आपकी नियुक्ति मतलब ये भर्ती का ये अपन ने बताया है। और यही एक्ट आपको आज ही बता देता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में यही बॉम्बे एक्ट 1947 लागू किया गया है। और जो भी जवान भर्ती किया गया है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो विंग बॉर्डर हो, इसी बॉम्बे एक्ट के अनुसार भर्ती किया गया है। साथियों, ज़्यादा न कहते हुए हम आप सबको नौकरी करिए। हमें सबको पता है, जैसे हम दिल्ली में चाह रहे थे, दिल्ली में बोला 60 साल तक भर्ती करेंगे, उसके बाद 50 साल कर दी, उसके बाद 47 साल कर दी। कहने का मतलब एक तानाशाही है। एक इस समय जो भर्ती हुआ था, एक पैरामिलिट्री में था, चाहे वो मिलिट्री में जवान था, वो 15 साल में नौकरी करके अपने घर आ जाता था और उसको पेंशन मिलता था, पेंशन। हम सरकार से बार बार पूछा कि भाई हमें इतनी नौकरी करी, जबकि हम 30 साल, 25 साल, 20 साल तक नौकरी करी, सेवा दिया, लेकिन उस पर क्या हुआ? उस टाइम हमने सरकार से ये पता भी किया है और फिर भी आगे जब भी जंतर मंतर दिल्ली मीटिंग होगी तो हम ये सरकार से बार बार पूछा है। 1946, 47 और 58 तक या 58, 59 तक नगर सैनिक, होमगार्ड जवान, स्वयंसेवक, वॉलंटियरों की एजुकेशन क्या थी और उनकी एज भर्ती क्या थी और कितने साल वर्ष वो सेवा दे सकता है। लेकिन चलो, जो भी है वो ठीक है। ये आपका एक्ट की सब धारा बता दिया जाएगा। ये धारा जब समाप्त हो जाएगी, जब आपको नियम बताया जाएगा, और इस पे संशोधन करने के लिए एकता की जरूरत है, एकता की। ज़्यादा नहीं कहेंगे, पर ये जरूर कहना चाह रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट से और नीचे 4th क्लास से और ऊपर मुख्यालय तक हम चाहते हैं आय से ज़्यादा आमदनी निष्पक्ष माननीय सीबीआई द्वारा जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए। बहुत पुराना 74 साल तक रोटेशन पर, इनरोलमेंट पर, जो अनेक प्रदेशों में, अनेक जिलों में जो भी भ्रष्टाचारी हुई वो आपके सामने है। और सभी लोग हमारी व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, महिला की शिकायत हो, चाहे जवान की शिकायत हो, चाहे पैसा लेने देने की हो, लेकिन राज्य सरकार कोई भी कार्रवाई इन प्रधान सेनानियों पे या वरिष्ठ अधिकारियों पे करना नहीं चाहती। ऐसा लग रहा है,
ऐसा मालूम हो रहा है ये अधिकारी तो सरकार से ही मिले हुए हो सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितने भी जब भी छोटा सा काम हो तो रिश्वत, देखो कल एक छोटी सी डेट ऑफ बदलने के लिए कितने रुपए मांग रहा है वो बेचारा, व्हाट्सएप पे डाल रहा है, सोशल मीडिया पे डाल रहा है। लेकिन क्या करे, मजबूरी है, जवानों की मजबूरी है। नगर सैनिक, होमगार्ड, वॉलंटियर, श्रमशेक, आजाद भारत में क्या हाल हो रहा है। अंग्रेजों में भी इतना बुरा नहीं हुआ जो आज हमारे ऊपर जो बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी, जिला के हो चाहे मुख्यालय के हो, जो कर रहे हैं वो अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ था। चलो सज्जनों, कोई बात नहीं, ये बात हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जब भी दिल्ली जंतर मंतर मीटिंग होगी तो सब लोग जवानों को बुलाया जाएगा, सबकी शिकायत मीडिया के सामने रखी जाएगी। हम तो ये कहना चाह रहे हैं इस वीडियो को, इस जो अधिनियम धारा भर्ती के लिए बताई गई है जो 1940-47 से चल रही थी, उसी के अनुसार आज भी भर्ती हो रही है। न फार्म बदला, न और कुछ, न एक्ट बदला, न एक्ट में संशोधन किया। इसलिए जन जन भारतवर्ष के सभी महकमों के कर्मचारियों, रिटायर, डिस्चार्ज, होमगार्ड और 6 लाख होमगार्ड के परिवार से, खास तौर पर मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ पत्रकारों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, अब हमारे संस्था, स्वयंसेवक, नगर सैनिक, वॉलंटियर, होमगार्ड, इनकी समस्या सुन के आप कृपया करें हमारी आवाज़ उठाने की। आपसे मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप भारतवर्ष के आज़ाद भारत में चौथा स्तंभ है, और जो भी हम यूट्यूब पर डालने उन पर ध्यान दिया जाए। मेरे से फिर भी बताया था, देखने का भी असर है, 70 साल के करीब हो गया, लेकिन मैं आप लोगों के सहारे चल रहा हूँ। आपको सभी को, जन जन 125 करोड़ भारतवासियों को फिर मैं कहना चाहता हूँ, सिविल की महिला आगे आइए, हमारे साथ जुड़िए। सरकार में जो है वो भी रिटायर है, वो भी हमारे साथ जुड़िए। सभी जुड़ने का कोशिश करें तो हम हो सके से, अगर हमारे भी बच्चे आपकी तरह पालन पोषण, फीस, पढ़ाई लिखाई का कार्य हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं अपील करता हूँ।